Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Mrs. Nahid Rashid Hashmi, and you know me since the last program that we had. हमने आखिरी प्रोग्राम जो किया था हमारा उसका बैच 2 शुरू हो चुका है. दो द थिंग्स वुड बी अ लिटिल बिट सेम, लेकिन हम इसको ज्यादा डिटेलिंग में करेंगे और इसकी आप लोग देखेंगे कि हम इसको किस तरह शुरू करते हैं और किस तरह, और ये सारे लेसन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे. तो इसमें हमें ये फायदा मिलेगा कि हम उन चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकेंगे और उसको अपनी जिंदगी में ला सकेंगे, और हम अपने अपने जो भी सीखते जाएंगे उनको अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, लर्नर के साथ, जहाँ कहीं हम उनको अप्लाई करेंगे. इंशाल्लाह जो हमारी क्लास ये लेसन शुरू हो रहे हैं वो हैं स्टूडेंट सेंटर टीचिंग एंड लर्निंग. टीचिंग एंड लर्निंग आपने देखा हो कि हमेशा साथ साथ चलते हैं, हैंड्स इन हैंड्स चलते हैं. जब हम सिखा रहे होते हैं तो सीख रहे होते हैं, और जब सीख रहे होते हैं तो सिखा भी रहे होते हैं एक दूसरे को. तो स्टूडेंट सेंटर्ड जो है वो बिल्कुल कंट्रास्ट है हमारे ट्रेडिशनल जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है, कि जिसमें सिर्फ टीचर एक जग होता है जो मग में पोर कर रहा होता है चीजें, इंफॉर्मेशन का एक तूफान, एक बॉम्बार्डमेंट हो जाती है जो बच्चों के ऊपर हो जाती है, लर्नर्स के ऊपर हो जाती है. स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग एंड लर्निंग जो है ये बहुत प्रोग्रेसिव वे है सीखने का बच्चों के और स्टूडेंट्स के और लर्नर्स के. ये वो अप्रोच होता है जिसमें कि हम देखते हैं, उनकी नीड्स को देखते हैं, उनके इंटरेस्ट को देखते हैं, और लर्निंग स्टाइल्स को भी देखते हैं. लर्निंग स्टाइल्स हमने पिछले बैच में अपने कर लिया था. लर्निंग स्टाइल्स जो है उनको देखते हुए हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, हम उसको देखते हैं और उसको डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए काम करते हैं. एक्टिव लर्निंग होती है, यू इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न, ये कन्फ्यूशियस का जो वो है. और टीचर्स जो होते हैं वो जग नहीं होते जो मग पे डाल रहे होते हैं, तो वो जो होते हैं वो फैसिलिटेटर होते हैं और स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि फ्रॉम वेयर एंड हाउ टू गेट नॉलेज, उन क्रिटिकली कैसे सोचना है और कॉन्सेप्ट्स को मीनिंगफुल वे में क्या करना है. ये मैं इसलिए इस पर काम कर रहे हैं कि हमारे वहाँ जो आम तौर पे वो इंफॉर्मेशन दी जाती है जिनका आम जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता आम तौर पे, या वो बनाया नहीं जाता. तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम इसको देखें कि जो कुछ हम सीख रहे हैं उसको खुद करे बच्चे. डू इट योर सेल्फ वाला होता है कि वो खुद करके और उसको काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह उनको जिंदगी में और अपनी अपनी लाइफ में उसको एक तो एग्जाम्पल मिल जाती है, दूसरी कि उसको करना आ जाता है. उस तरह की सिचुएशन जब कभी आती है तो उसको जरूर हैप्पीली और बहुत स्किलफुली और मीनिंगफुली जब उसको काम कर लेता है. तो स्टूडेंट सेंटर्ड जो होती है ये, इसको हम कहते हैं कि SCI आमतौर पर वो किया जाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन या स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग एंड लर्निंग. ये जो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच होता है और उसमें क्या होता है कि एक्टिविटीज हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, फिर हम एक्टिविटीज के साथ करते हैं और पेस ऑफ लर्निंग के साथ हम कर रहे होते हैं. ये मॉडल जो होता है वो लर्नर्स के लिए, लर्नर्स जो होते हैं वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं हमारे. हमने उनकी सारी चीजें देखते हुए आगे बढ़ना होता है. और ये जो है कॉलिन एंड ओब्रायन ने इसको किया था, डेवलप किया था. तो इसमें ये है कि टीचर जो है सिर्फ कोच का काम करता है वहां पर. और इसकी एग्जांपल्स जो हैं, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. और एक्टिविटी के लिए तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू भी कर सकते हैं और आगे भी चढ़ सकते हैं. बहुत सारी चीजें आपको पता भी होंगी. प्ले बेस्ड लर्निंग होती है अर्ली ईयर्स के लिए, फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है अर्ली ईयर्स के लिए भी और मिडिल स्कूलर्स के लिए भी और आगे भी. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है ये जो हम सब जानते हैं कि इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई ना कोई उनको फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है जो बिल्कुल इनोवेटिव होता है, तो हर लेवल पे ये काम करता है. डिबेट्स होती हैं क्लासरूम में, और अगर मॉन्टेसरी क्लासरूम है तो उसका तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्टाइल होता है. तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हॉट सीट इवेंट्स होते हैं. देयर आर सो मेनी, एग्जॉस्टिंग लिस्ट है. क्यों ये अहम है, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये अहम क्यों है हमारे लिए, हम क्यों इस अप्रोच की तरफ जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा. और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्कूल्स जो है उसको अप्रोच कर चुके हैं. स्टेम और स्टीम में तो है ही यही. इससे क्या होता है, फायदा क्या होता है कि लर्नर्स जो होते हैं उनमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाती है, यानी वो खुद से काम करना चाहते हैं, ओनरशिप ऑफ लर्निंग आ जाती है. फिर ये होता है कि इंडिविजुअल नीड्स तक हम जा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग हम उनको दे रहे होते हैं कि सोचें. और क्रिटिकल थिंकिंग मैंने कहा वो क्रिटिक नहीं होते, वो अपने आप में सोचते हैं कि WH क्वेश्चन और IHW क्वेश्चन सोचते हैं और उसका उसका जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं. फिर जब स्टूडेंट्स और लर्नर्स पे काम कर रहे होते हैं तो कोलैबोरेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, और उनको हम तैयार कर रहे होते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए. और इस तरह जब हम सीख लेते हैं, कर लेते हैं,
तो हम क्या होती है एनहांसिंग रिटेंशन एंड एप्लीकेशन, जिसकी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि रिटेंशन जो है बच्चों की बहुत कम होती है, लेकिन व्हेन व्हाइल दे डू देयर वर्क, वो डू इट योरसेल्फ वाला काम आता है कि करें इसको, देखें और इन्वॉल्व हों, उसके बाद फिर आप उसको अप्लाई करें। तो ये बहुत उसके एडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो इसकी तरफ जा चुकी है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे वहाँ जो टीचर्स हैं उनकी इस तरह ट्रेनिंग ही नहीं की जाती स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग की। कि जब हमने 94 में सिपेट मैंने किया था, तो उस वक्त जब हमें हमारे मिस्टर मिसेस ब्राउन थे, उन्होंने जब हमें बताया स्टूडेंट सेंटर लर्निंग और एक बुक दी पढ़ने के लिए ना, सजेस्ट की कि पढ़ें आप उसको। जब उसको पढ़ा मैंने तो मुझे तो लगता था कि या अल्लाह ये होगा कैसे, लेकिन व्हेन वी ट्राइड इट आउट तो अल्हम्दुलिल्लाह 95 96 से चलना शुरू हो गया हमारे वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत स्मॉल लेवल पर बेबी स्टेप्स लिए हमने, लेकिन बहरहाल हमारा ये हो गया। अब मैं चाहती हूँ और हम चाहते हैं, और तालीम के प्लेटफॉर्म से, लर्निंग टू टीच के प्लेटफॉर्म से, कि तमाम टीचर्स इस चीज को अपने उसमें रखें, बेबी स्टेप्स लें और उसके बाद आगे बढ़े इसमें। स्टूडेंट की मोटिवेशन बढ़ जाती है, पीयर कम्युनिकेशन बढ़ जाता है, मिलके जब काम करते हैं कोलैबोरेशन बढ़ जाती है, और इसकी वजह से डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर बहुत कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि वो उनके काम में इतने लगे हुए होते हैं, उनके इतने इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं करने के लिए कि उनको फिर ये याद नहीं रहता। फिर ये कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। और ये जो होता है इसमें क्या होता है कि ये डिस्कवरी, एक्टिव लर्निंग, और जो हमारे वहाँ सबसे ज्यादा मुश्किल बात ये कि हम कहते हैं कि तुम पढ़ो, हम ये कहेंगे कि आपको सीखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस ओन लर्निंग, ओनरशिप ऑफ लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बच्चों के ऊपर डालें। हम कहते हैं जब एक टीचर खड़ा होकर और कहता है कि देखो तुम्हें बता दिया था और तुमने करना है, तो ये काम नहीं करता। उनसे कहे कि आपके लिए बेनिफिटेड है ये और आपके लिए बेनिफिशियल है ये करना। तो इसमें हमारा क्या आता है कि इसमें हमारे पास जो होती है कोलैबोरेशन की प्रमोशन होती है, फिर कमिटमेंट होती है स्टूडेंट्स की अपनी कि भाई 3 हफ्ते में करना है, 2 हफ्ते में करना है, 1 हफ्ते में करना है, आज के दिन में करना है। तो ये कमिटमेंट भी हो जाती है, हम ये सिखा रहे थे, ये लाइफ स्किल है कमिटमेंट की। फिर स्किल्स जो उसमें नीडेड होती हैं वो हम सारी उसके बच्चों के को सिखा रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट होती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को भी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं और हम उसको देखते हैं। फ्लेक्सिबल प्रपोजल्स होते हैं, कुछ लोग कुछ एक काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग दूसरा काम कर रहे होते हैं, तीसरे किसी और तरीके से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती है लर्निंग की बहुत हाई हो जाती है। तो ये जो है इसमें लर्नर सेंटर इंस्ट्रक्शंस जो हम कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं और करवा रहे होते हैं उनको, तो हम जो है चीजें तो हम ही प्लान कर रहे होते हैं, हम ही करिकुलम को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी सारी जो हमारा फोकस जो होता है वो स्टूडेंट की लर्निंग पर होता है, उसकी रिटेंशन पर होता है, उसकी एप्लीकेशन पर होता है। तो इसमें हमें सबसे पहली चीज जो देखनी होती है कि इस लर्नर्स की नीड क्या है और उनके इंटरेस्ट क्या है। तो उस हिसाब से करिकुलम डिजाइन किया जाता है, और उनके सब्जेक्ट चॉइस और बुक चॉइस की भी इसी तरह की होती है। फिर ये कि लर्नर्स जो है वो खुद चॉइसेस करते हैं कि कंटेंट क्या होगा और हमारी क्लासरूम एक्टिविटीज क्या होंगी। हम कभी ये अथॉरिटी बच्चों को देकर तो देखिएगा वो कितनी अच्छी तरह कर रहे होते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन उसमें बहरहाल बच्चे बहुत अच्छी चॉइसेस लेते हैं। फिर ये क्लासरूम में उनकी इंटरेक्शन हो जाती है, टास्क की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है, फिर कनेक्शन विद रियल वर्ल्ड हो जाता है। आपको याद होगा जब मैंने बताया था अपना मेक एवरी ड्रॉप काउंट, तो उसमें उसमें पानी की अहमियत पर इतना ज्यादा काम किया था और बहुत मजा आया था। उस पर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, उसके डिलीवरेबल्स भी हम इंटरनेशनली उसको अपलोड कर रहे होते थे। तो बच्चों ने इतना इंटरेस्ट लिया था, मिडिल स्कूलर्स ने। लर्नर्स जो हैं वो उनकी लैंग्वेज, कल्चर और इन सारी चीजों को देखते हुए हम वो सारे प्रोजेक्ट्स या वो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग कर रहे होते हैं। क्लासरूम टास्क जो है वो हम चैलेंजिंग दे रहे होते हैं बच्चों को, और इस तरह से हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी हो जाती है उनकी, कि सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना, नॉलेज लेना, उसको याद करके प्रेजेंट नहीं करना है, बल्कि उसको उसमें और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी, इस पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की। इसमें क्या होता है कि लर्नर्स जो हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज भी खुद ढूंढते हैं, डेलीगेशन ऑफ वर्क भी हो जाता है ग्रुप के अंदर और पेयर के अंदर, और इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम भी वो काम कर रहे होते हैं। इसमें जो हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को हम लेकर चलते हैं अगर, तो हम इसमें देखते हैं कि केस स्टडी जो होती है बहुत जबरदस्त इफेक्टिव लर्नर सेंटर अप्रोच होती है। केस स्टडी, एक सिनेरियो दे देना कि आप इस जगह होते तो क्या करते, या ये सिनेरियो है, इसमें आपने किस तरह करना है। उसमें क्या होता है
रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स होती है, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई क्यों ये काम हमें दिया गया, फिर उसको अप्लाई करते हैं उस फैक्ट को और रूल को और कॉन्सेप्ट को और आइडियाज को अपनी रियल लाइफ में, और उसके बाद फिर उसको उसके बताते हैं कि हमने एनालाइज करते हैं उसको, फिर इवेल्युएट करके और उसको क्रिएट कर लेते हैं, जो हमने उनको टास्क दिया होता है क्रिएट कर लेते हैं। और ये जब एक दफा शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है, मैं आपको बता दूं, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो बच्चे केस स्टडी पे बहुत अच्छी तरह काम करने लगते हैं। इसमें बहुत सारे ये हैं, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि बेबी स्टेप्स लें, एक दो चीजों को लेकर चलें, जब वो पक्के हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, आप उसमें स्किलफुल हो जाएं, तो फिर आगे बढ़ें। तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत सारी लर्निंग सेंटर जो है वो उसके अप्रोच होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग आप सबने सुन रखा होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी एक इसकी वो होती है कि थिंकर्स को एक सिचुएशन हम देते हैं तो वो सोचना शुरू करते हैं और क्रिएटिवली सोचना शुरू करते हैं। उसके बाद डिस्कशन होती है, उसके ऊपर स्मॉल ग्रुप वर्किंग होती है, पैनल और एक्सपर्ट को भी हम बुलाकर वो कर सकते हैं। जैसे मेक ए प्री ड्रॉप काउंट पे हमने किया था, तो डिफरेंट पैनल्स के साथ बात की थी हमने स्काइप के थ्रू। प्रेजेंटेशंस बच्चे बना सकते हैं, उसको दे सकते हैं, जिसमें कुछ चीजें केस स्टडी तो हम पढ़ चुके हैं। रोल प्ले होता है कि जैसे अगर हमें हिस्ट्री की क्लास है तो उसमें इसमें जब हम करवाते थे उनको फ्यूडल सिस्टम, तो फ्यूडल सिस्टम जो है वो उसमें जो पूरा रोल प्ले हो जाता था, तो उससे बहुत आसानी से बच्चों को समझ में आ जाता है रोल प्ले के दौरान। इनएक्टमेंट से उनको बहुत अच्छी तरह रिटेंशन हो जाती है उनकी। सिम्युलेशन है, लैब है, वर्कशॉप्स है, एक्सपेरिमेंट्स करना है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो, वो भी लर्निंग सेंटर्स बना देते हैं हम। बल्कि हमने तो लाइब्रेरी में भी लर्निंग सेंटर बना रखा था कि वहां जाके बच्चे अपनी रिसर्च वगैरह कर सकते थे। फिर उसके बाद KWL चार्ट होता है। KWL जो है उसमें H भी आ चुका है अब तो, के नो, व्हाट, वांट टू नो एंड लर्न। तो इसमें हाउ कभी आ जाता है, H भी लगा लेते हैं हम, KWLH, कि कैसे मैंने सीखा इसको। तो ये जो है ये इतनी सारी, और क्रिएट मीडिया है अब तो, खैर मीडिया भी बच्चे डेवलप करते हैं। वर्ड प्रेस पे हमने सबसे पहले काम करना शुरू किया था, तो बहुत अच्छा वो हो जाता है। ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं, ये एक्टिविटीज हैं, एक एक करके उठाएं और एक एक करके उन पर काम करना शुरू कर दें। तो ये बहुत आसानी से बहुत चीजें। अच्छा, जिक्सॉ है, इस पर हम बिल्कुल अलग से बात करेंगे कि जिक्सॉ रीडिंग भी होती है, जिक्सॉ वर्किंग भी होती है, फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम कर लेते हैं। इसमें वही आपको लगेगा कि रिपीटेडली वही बात हो रही है, लेकिन ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं ये चीजें। तो इसमें जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो हम इस पे थोड़ी सी बात कर चुके हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, डिटेल में भी करेंगे। पीयर टीचिंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो, ये एक एक्टिविटी भी डिजाइन है, इसके अंदर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है कि हम उसमें टीचर जो फैसिलिटेटर के तौर पर कोई भी इन्वेस्टिगेशंस देती हैं और बच्चों ने उस पर काम करना होता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं, एक मिसाल मैं आपको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पे दे सकती हूँ कि जैसे कोई साइंटिफिक फिनोमेना है या कोई हिस्टोरिकल इवेंट है या कोई सोशल इशू है, तो उसमें वो अपनी फाइंडिंग्स बताएं। जैसे कि बच्चों को पता है, जैसे आपके प्राइमरी अपर प्राइमरी के बच्चे हैं, उनको कहे अगर हमने एवापोरेशन और ये सारी चीजें सिखानी है उनको, और रेट ऑफ एवापोरेशन वगैरह ये इस तरह की चीजें, तो हम इनसे कहेंगे कि व्हेन योर मदर वॉशेस द क्लोथ्स एंड keep them on the washing line, spread them on the washing line, how much time does it take to be dried and what is the process। अब बच्चा इस पे रिसर्च करता है कि भाई कपड़े धो के जब मम्मी वॉशिंग लाइन पे डालती हैं तो वो सूख कैसे जाते हैं, और चंद घंटों के अंदर कैसे सूख जाते हैं, अगर मौसम अबरालूद है तो वो क्यों नहीं सूखते। इन चीजों की एक बिल्कुल सादा सी मिसाल है रीजनिंग की, इंक्वायरी की। तो इसमें क्या फायदा होता है कि बच्चे जो हैं वो उस चीज पर, अब ये देखिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ना ये। जैसे मैंने मेक एवरी ड्रॉप काउंट में उनको कहा था कि व्हेन योर फादर वॉशेस द कार, तो आप देखिए कि बाल्टी से धोने में कितना पानी लगता है और पाइप से धोने में कितना पानी लगता है और कितना टाइम लगता है उसके अंदर। तो इस तरह की एक्टिविटीज हम जब हम करवाते हैं तो उससे बच्चों को रियल लाइफ कि भाई ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो किताबें हैं, ये हमारी आम जिंदगी में भी इसकी एक्टिविटीज जो है वो होती हैं। तो इंशाल्लाह इस पर हम और बात करते रहेंगे। ये तो सिर्फ मैंने, चूंकि हम ये थोड़ा सा इस पे काम कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, और जो नए लोग आए हैं वो यकीनन इन चीज़ों को जानते होंगे, और इंशाल्लाह हम इस पर टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो हम अपने लेसन का अख्ताम करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फॉर बीइंग विद अस। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवा अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और इसमें सुनना भी हम हमेशा उसको दोहराते हैं, तो सुनना जो है वो ये होती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक्टिविटीज करवा के और सिखाया करते थे उनको। एक्टिविटीज इस तरह नहीं कि डिजाइन एंड प्लान एंड करिकुलम, उनके पास तो करिकुलम सबसे बड़ा जो कुरान मौजूद था वही मौजूद थी, तो उस पे वो एक्टिविटीज के थ्रू उनको सिखाया करते थे। बताकर भी कभी सिखाते थे, लेकिन ज्यादातर एक्टिविटीज भी करवाया करते थे उनसे। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। अल्लाह करे कि ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो।